वेलकम टू क्रिकशाला। एशिया कप के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो गया है और बहुत समय के बाद किसी इंडियन टीम के अनाउंसमेंट को लेकर मैं इतना बज़, इतना न्यूज़, इतना डिबेट देख रहा हूँ। बट दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि बहुत सालों पहले ना जब हमारे क्रिकेट में ऐसा होता था कि टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती थी, तो बातें अक्सर इन चीज़ों को लेकर होती थी कि यार कोई अनडिजर्विंग व्यक्ति है जिसको टीम में ले लिया गया है। अब जो डिबेट है वो इस चीज़ को लेके है कि बहुत सारे डिजर्विंग लोग भी टीम के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, बट ऑल्सो कुछ खिलाड़ियों के लिए बुरा भी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। क्रिकशाला में आपका स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टीम सिलेक्ट हुई है वो टीम क्या है। हमारी जो टीम है उसमें सबसे पहला नाम ऑफ कोर्स कप्तान सूर्य कुमार यादव, उसके बाद उप कप्तान शुभमन गिल। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिबेट है, बस पर बात करेंगे आगे। उसके बाद संजू सैमसन विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर जितेश शर्मा भी प्लेइंग 15 का तो हिस्सा है ही। उसके बाद अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे, ये टॉप और मिडिल ऑर्डर अपना बना देंगे टीम का। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, और मुझे लगता है कि इनका प्लेइंग 11 में खेलना भी लगभग तय है। उसके बाद आते हैं स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। फिर आता है नाम हर्षित राणा का, जिनको लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई। और फिर जो पेसर्स अपने आप टीम में अपनी जगह बनाते हैं वो हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। अब इनमें से कुछ नाम हैं जिनको लेकर कोई डिबेट नहीं है। वो नाम है सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। इन सब के परफॉर्मेंसेज पिछले 2 या 3 साल में ऐसे रहे हैं कि इनके नाम को लेकर कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। इन्होंने इंटरनेशनल में रेगुलरली इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिर जिन नामों को लेकर डिबेट है वो कौन से? पहले मेंशन करते हैं उन लोगों को जो टीम में जगह नहीं बना पाए। इनमें सबसे बड़ा नाम जो लिया जा रहा है वो है श्रेयस अय्यर का नाम। और श्रेयस अय्यर के मानता हूँ बहुत अनलकी हैं, क्योंकि एक तो वो बैट्समैन के रूप में पिछले 2-3 साल में T20 में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ना सिर्फ वो, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, फील्ड में एक प्रेजेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े टूर्नामेंट्स में। पर प्रॉब्लम ये हुई है कि आपकी जो 15 है उसमें स्पेशलिस्ट बैटर के लिए अब जगह ही नहीं बची है। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के आ जाने से संजू सैमसन को खुद ही अब शायद थर्ड भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो प्लेइंग 11 में भी रहेंगे। अगर नहीं भी रहते हैं तो संजू सैमसन ऊपर जाएंगे, तो फिर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव सब अपनी पोजीशन लेके ऊपर आ जाएंगे। आप किसे हटाएंगे श्रेयस अय्यर को खिलाने के लिए? रिंकू सिंह और शिवम दुबे का फिनिशर का रोल है, आप उसको चेंज कर नहीं सकते। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स हैं। टॉप ऑर्डर में सिर्फ 3 लोगों की जगह बनती है। स्काई और अभिषेक शर्मा फिक्स हैं। शुभमन गिल और संजू सैमसन में से कोई एक ओपन करेगा, और अगर दूसरा भी खेलता है तो स्काई खुद ही 4th पर शिफ्ट जाएंगे। इनफैक्ट तिलक वर्मा जो इतने बेहतरीन फॉर्म से वापस आ रहे हैं, उनकी खुद की भी जगह प्लेइंग 11 बन पाएगी कि नहीं है। तो श्रेयस अय्यर का मिस आउट होना अनलकी है, पर आप कुछ कर नहीं सकते उसको लेके। दूसरा नाम जिसपे बहुत चर्चा हो रही थी वो यशस्वी जायसवाल, बट अगेन 3 ओपनर्स हैं ऑलरेडी टीम में, तो चौथे की जगह नहीं बन पा रही है। अनलकी इसलिए है क्योंकि वो वर्ल्ड T20 जो इंडिया ने जीता था उसमें भी अपने बैकअप ओपनर थे, उन्हें मौका नहीं मिला और फिर वो वैसे के वैसे बाहर हो गए। एक नाम जिसे मैं बहुत मिस करूंगा इस टीम के अंदर वो हैं वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि वो ना सिर्फ थर्ड स्पिनर बल्कि एक बहुत बेहतरीन डाउन द ऑर्डर हिटर का काम कर सकते थे। प्रसिद्ध कृष्णा को भी होना चाहिए था टीम में, पर पेस बॉलिंग में आप हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद तीसरा ही पेसर रख सकते हो। हर्षित राणा ने इंटरनेशनल में थोड़ा सा प्रूव कर दिया है अपने आप को। अब बात करते हैं उन नामों की जिनके सिलेक्शन पर बातचीत हो रही है। सबसे बड़ा नाम ऑफकोर्स शुभमन गिल का। कल तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि वो टीम में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, यही संशय में। वो टीम में ना सिर्फ आए बल्कि उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया। कारण मुझे लगता है ये कि अब शुभमन गिल को BCCI ऑल फॉर्मेट लीडर इन द लॉन्ग रन देख रही है। शुभमन गिल अभी 25 साल के हैं, उनके पास आराम से 10 से 12 साल का क्रिकेट बचा हुआ है अपने पास। इसमें अगर वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, देखिए अब वनडे और टेस्ट में तो उनकी प्लेस को लेकर ज़्यादा कोई डिबेट है नहीं, पर अगर वो T20 में भी खेल जाते हैं तो आप सोचिए कि कितना लंबा कार्यकाल लीडरशिप का मिल सकता है एक खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में, और वो स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने देखा है धोनी, कोहली, रोहित शर्मा ने एग्जाम्पल दिया है कि ऑल फॉर्मेट लीडर अगर हो तो बहुत अच्छा है आपके पास। तो शुभमन गिल का होना ये ज़रूर इंश्योर करेगा कि अब वो वाइस कैप्टन है,
तो खेलेंगे खेलेंगे तो ओपन करेंगे तो अभिषेक शर्मा के साथ करेंगे। तो संजू सैमसन को एक ऑर्डर नीचे खिसक कर 3 पर खेलना पड़ेगा। 3 पर खेलने से होगा ये कि सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे 4 पर, और तिलक वर्मा अगर खेलते हैं तो उन्हें 5 पर खेलना पड़ेगा। अब याद करिए इस साल की आईपीएल, उसके जस्ट पहले नंबर 3 पर खेलकर तिलक वर्मा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था साउथ अफ्रीका में, पर फिर भी आईपीएल में वो लोअर डाउन दी ऑर्डर ही खेल रहे थे। शायद यहाँ की ही तैयारी थी इस एशिया कप की और अगले वर्ल्ड कप की, कि तिलक वर्मा को हो सकता है 5 पर खेलना पड़े। पर अगर तिलक वर्मा 5 पर आ जाते हैं तो रिंकू सिंह की जगह तो नहीं बन पाएगी टीम में, क्योंकि 6-7 तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या का तय है। अगर ऊपर संजू सैमसन नहीं खेलते हैं तो फिर डाउन दी ऑर्डर एक विकेट कीपर खेलेगा, जो होगा जितेश शर्मा, क्योंकि वो भी एक फिनिशर का रोल निभाते हैं। बॉलिंग में मुझे लगता है कि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बियॉन्ड टीम इंडिया देखेगी ही नहीं। अगर कुछ इधर उधर होता है तो शायद हर्षित राणा को मौका मिले। हर्षित राणा का प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर खेलने का कारण सिर्फ ये है कि वो इंटरनेशनल में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। अब बहुत सोचने की बात है कि यार श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे कितने खिलाड़ी हैं जो आ ही नहीं पा रहे हैं अंदर। मतलब ये जो बात अभी कही जाती है इंडियन क्रिकेट के लिए कि आप 2 टीमें उतार तो हो सकता है दोनों ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल भी खेलाएं, वो बिल्कुल सही है। अब मुद्दा इतना सा है बस कि अगर शुभमन गिल ओपन करने के लिए आते हैं तो पिछले 2 सालों में टीम इंडिया ने एक टेम्पलेट सेट किया है अपने आप के लिए T20 क्रिकेट में। वो टेम्पलेट ये है कि भाई ऊपर से लेके 7 नंबर तक एक भी बल्लेबाज रुकेगा नहीं, सब तेज खेलेंगे। उसका आप रिजल्ट भी देख रहे हैं और उसके आप स्टैटिस्टिक्स में भी झलक पा पाएंगे कि अभिषेक शर्मा जो है वो 160-70 की स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलता है, संजू सैमसन भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, स्काई आते हैं, तिलक वर्मा आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, सब उसी टेम्पो से खेले जा रहे हैं। 200-250 तो बहुत नॉर्मल स्कोर हो गया टीम इंडिया के लिए। शुभमन गिल क्या वो बैट्समैन हैं जो लंबा भी खेल सकते हैं और ये 170 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने रन बहुत बनाए हैं, तो उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो 140-145 के आसपास होता है। या तो फिर टीम उनको ये रोल देगी कि एक एंड पे आपको संभाल के रखना है और दूसरे एंड से हिटिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि T20 में आज की डेट में एंकर का कोई रोल बचा है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ी टीम है। एशिया में तो कोई भी टीम नहीं लगती है जो इस टीम को टक्कर दे पाएगी, अनलेस वी हैव अ वेरी बैड डे। पर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर आप सिलेक्टर होते तो क्या आपका सिलेक्शन कुछ डिफरेंट होता, और अगर होता तो आपकी प्लेइंग 15 क्या होती, मुझे बताइए। और किसे बाहर करते और क्यों बाहर करते ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ 1-2 दिन के अंदर ही।